नमस्कार। आज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देख लिए थे राजतंत्र वगैरह सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे, तो आज हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं शासन के प्रकार। शासन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। शासन दो प्रकार का होता है, एक होता है एकात्मक व्यवस्था और एक होता है संघीय व्यवस्था। शासन के दो प्रकार, एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था। अब देखिए एकात्मक व्यवस्था क्या है। देखिए जिसमें राज्य और देश दोनों एक ही के पास रहेगा, माने राज्य में भी वही, मतलब कि वो कहिए कि पावर उसी का रहेगा और देश में भी उसी का पावर अगर रहे, एक ही व्यक्ति का अगर पावर है, उसको बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। मतलब राज्य में भी ओकरे पावर चलेगा और केंद्र में भी, मैंने कहने का अर्थ हो गया देश में भी उसी का पावर चलेगा। तो जब दोनों जगह एक ही व्यक्ति का पावर चलता है तो उसको बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था, ठीक है। लेकिन जब दोनों में, यानी देश में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री का अगर पावर चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं संघीय व्यवस्था। मतलब कि व्यवस्था शासन का करने का प्रकार कई प्रकार से, दो प्रकार से, एक होता है एकात्मक और एक होता है संघीय व्यवस्था। समझ में आ गया होगा। एकात्मक का मतलब देश और राज्य दोनों में उसी का पावर चले तो उसको बोलते हैं एकात्मक। और संघीय में किसका होता है, देश का प्रधानमंत्री रहेगा और राज्य के मुख्यमंत्री होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आपसे प्रश्न अगर ये करता है कि बताइए कि भारत कौन सा व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो ऐसे हम लोग मानते हैं कि संघीय है, लेकिन हमको पूरी तरह से यह संघीय व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से ये संघीय नहीं है। क्यों नहीं संघीय है? क्योंकि देखिएगा जब कभी भी मुख्यमंत्री जो है, या कहिए कि आपातकाल के दौरान क्या करता है, जैसे कि मान के चलिए कि देश में कोई महामारी फैल गया, तो उस समय ना राज्य की जो पावर है, जो राज्य का जो पावर है वो खत्म कर दिया जाता है और पावर किसके हाथ में चलाता है, प्रधानमंत्री के हाथ में। तो कहिएगा तब तो देश हो गया एकात्मक। तो एकात्मक भी है और देश जो है वो कौची है, संघात्मक भी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर समझिएगा, बड़ा आसान समझना है एकात्मक और संघीय। एक गाना निकला था जिसमें कहा गया था तू मेरी जिंदगी है, ठीक है ना। मतलब कि तू है ना, जो सब जगह तू ही है, ये पूरे जिंदगी अगर एक के पास होगा तो एकात्मक। और जब दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगा, मतलब कि देश में अलग और राज्य में अलग, तो वहाँ पर कौन सा व्यवस्था हो जाएगा, संघीय। माने टुकड़े टुकड़े में अलग अलग लोग अगर रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हो जाएगा कौन चीज, प्रधानमंत्री, और एक हो जाएगा राज्य के लिए होगा मुख्यमंत्री और देश के लिए कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री होगा। समझ रहा ना। इसीलिए एक गाना है जिसमें कहा गया काश कभी ऐसा होता दो दिल होता सीने में। मतलब कहे कि मतलब संघीय व्यवस्था में दो गो, एगो देश और एगो राज्य, तो ही एक प्रधानमंत्री के लिए, वो किसके लिए, मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है। तो शासन के दो प्रकार हो गया, एक एकात्मक और दूसरा हो गया संघीय। संघीय में देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, बहुत बार आप लोग सुने होंगे ये जो न्यूज होता है, में कहता है आपने चौथे स्तंभ को हिला दिया, चौथे स्तंभ को हिला दिया। लेकिन बहुत लोग जो है ना एकदम टीवी पर बैठ करके चुपचाप से ऐसे करते हैं, चौथे स्तंभ है क्या, समझ लेते हैं। तो देखिएगा लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ का मतलब समझ में आता है, पिलर, 4 गो पिलर, ठीक है ना। अब ऐसे समझ लीजिएगा, मान लीजिए कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो कुर्सी हो गया कोई चीज, लोकतंत्र, जहाँ पर बैठे वो लोकतंत्र, और ओकर कई गो पिलर, 4 गो पिलर। अगर एक पिलर टूटा तो कहानी साफ। इसीलिए लोकतंत्र के 4 पिलर का होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। लोकतंत्र के 4 पिलर का होना जरूरी है। तो लोकतंत्र के कई गो पिलर हो जाएगा, कई गो स्तंभ हो जाएगा, 4 स्तंभ। इसमें से होता है एक विधायिका, एक कार्यपालिका जिसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, एक न्यायपालिका और एक होता है पत्रकारिता। तभी तो न्यूज वाला बार बार बोलता है ना कि आपने देश के चौथे स्तंभ को हिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो चौथा स्तंभ कौन है, पत्रकारिता है। तो हम लोग देखते हैं ये 4 स्तंभ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए विधायिका जो होता है, वो विधायक क्या करता है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एमपी है, एक एमएलए है। देश में अगर कोई कानून बनेगा तो एमपी बनाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनाता है। और अगर राज्य में कोई कानून बनाना है तो कौन करेगा, एमएलए करेगा, वो राज्य में कानून बना। इसका काम है खाली है कानून बनाना, ठीक है ना, कानून बना देना। कानून बना दिया, अब कानून बना दिया तो घर पर रखने के लिए थोड़ी बनाया है, इसको लागू करना है। और लागू करवाएगा कौन, लागू कौन करवाएगा, सबसे पहले कानून बनाएगा कौन, विधायक यानी एमपी, और देश में बनाता है। लेकिन अगर पूछेगा कि राज्य में कानून कौन बनाते हैं, तो राज्य में कानून बनाते हैं एमएलए। इसका एगो काम है कानून बना देना, और कानून बना करके और मैं यहाँ से खटिया ओढ़ के सुतल है,
नो टेंशन। अब यहाँ पर समझिएगा अगला है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। वो कानून बना करके छोड़ दिया। अब ये जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो है, अब ये क्या करेगा, इस कानून को यानी विधायक के कानून को कोची कराएगा, लागू करवाएगा। विधायक के कानून को ये क्या करवाएगा, लागू करवाएगा। ये कानून बना करके छोड़ देगा, दे देगा इसको। बाकी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का काम यही है कि कानून को कोची करवा देना, लागू करवाना, ठीक है ना। तो कानून को लागू कराना किसका काम है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर। अब बताइए कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को काम है, तो इसमें कौन कौन लोग कानून को लागू करवाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, ये कोविड के दौरान भी देखे होंगे, एसपी डीएसपी घूम घूम के कह रहा है कि जो नहीं मानता होगा 5 लाठी, जो मान रहा है ठीक है, समझ रहा है ना। तो उसी तरह से जो अधिकारी हो गया, मंत्री हो गया, ये सब कानून को लागू करवाता है, ठीक है ना। वो जा के समझा, कभी कभी तो समझाता है, और न बात से नहीं समझेगा तो आज समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। 2 चीज़ चलता है, एगो बात एगो लात, बात खत्म तो लात चालू, ठीक है। वही तो हुआ था ये कोरोना वाला में, लोग को समझा रहा था मास्क पहन करके रहो, लोग को बोल रहा था घर से बाहर नहीं निकलो, ठीक है ना। बहुत बार समझा रहा, लेकिन समझ ही नहीं रहा था, ठीक। तब जब पिटाया ना, तब समझ में आता है कि अच्छा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। एक बात और समझिए, कोरोना एक बात समझिए, जिंदगी जो है ना लीडो के गोटी की तरह है। जो लीडो खेल, लोग तो लीडो खेला कोरोना काल में, लेकिन समझ में नहीं किया कि ये क्या है। देखिए जिंदगी जो है वो लीडो के गोटी की तरह है। जब घर में जब तक है ना तब तक सेफ है, कोई मार ही नहीं सकता है, लेकिन घर से जैसे ही बाहर निकले घंटा पड़ना कुछ शुरू हो गया, ठीक है ना। तो जिंदगी भी उसी तरह से है। अब हम लोग आगे समझते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विधायिका जो एमपी होता है देश में, वो कानून लागू करवा देगा। दूसरा है एमएलए, यानी एमएलए जो होता है, यानी कह सकते हैं कि जो राज्य में कानून बनाता है। कार्यपालिका या विधायिका इसको लागू करवाता है, कानून को लागू करवाता है। इसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं, मंत्री इत्यादि शामिल होते हैं। उसके बाद है न्यायपालिका। अगर मान के चलिए उसके बाद में भी ये लागू करवा रहा, उसके बाद भी कहिएगा कि नहीं हमारा तो फंडामेंटल राइट्स है, हम ये करेंगे, मेरा अधिकार है, तो अधिकार है तो कानून बन गया, उसके बाद नहीं है, समझ रहा ना। नियम और कानून बन गया उसके बाद कोनो अधिकार नहीं है। जब तक नहीं है तब तक है, ठीक है ना, तब तक आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब कानून बन गया है तो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानिएगा तो फिर देखिए यही न्यायपालिका है। न्यायपालिका का काम यही है, सजा, यानी जुडिशरी जो है वो लोकतंत्र का तीसरे स्तंभ के रूप में आ जाता है। पहला स्तंभ विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका व्यवस्थापिका, और तीसरा क्या है, न्यायपालिका। नहीं तो फिर सजा का प्रावधान है, जेल में चल जाइएगा, सुधर जाइएगा, बाहर में जब निकलिएगा तो फिर कहिएगा कि हमसे गलती हो गया, अब हम जो हैं जैसा कहिएगा, अगर बोलिएगा 4 घंटा धूप में बैठना, उसके ज़्यादा 1 घंटा बैठ जाएंगे, यानी 5 घंटा बैठेंगे, तब सुधर जाइएगा। तो वही कहता है कि देख पहले कानून लागू कर देगा, ना मानेगा तो उसके बाद जो है उलटियावेंगे, सजा देंगे, तब सुधर जाओगे। लेकिन सबसे प्रमुख जो है ना वो है कौन, चौथा पत्रकारिता, जिसका चर्चा हमेशा होता है। देखिए पत्रकारिता जो होता है वो ना एक काम करता है, ये सबसे बड़ा इसका काम कोई चीज़ है कि अगर एमएलए और ये अगर गलत कानून बना रहे हैं तो एक बारे में कौन बताएगा, ये पत्रकारिता बताता है कि देखिए जो ये है वो ऐसा कानून बना दिए, इसमें जनता को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये कानून के बारे में। अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो उसके बारे में बताएगा कौन, पत्रकारिता बताता है। अगर मान के चलिए न्यायपालिका में कहीं किसी को सजा मिलने में दिक्कत हो गई, इसको उजागर कौन करेगा, इसको उजागर पत्रकारिता करता है, समझ में आ रहा है ना। यानी सबको जो बना करके जो रखता है, यानी सबको कहिए कि एक भ्रष्टाचार, एक देश को भ्रष्टाचार होने से बचाता है, वो पत्रकारिता है। एक बात और समझा देते हैं, चाइना जो है, चीन जो है, वहाँ पर पत्रकारिता स्वतंत्र है ये नहीं है, ठीक है ना। कल अगर पत्रकारिता, अगर मान चलिए वहाँ पर अखबार छाप रहे हैं, वहाँ पर अगर छाप दिए कि चीन की जो सरकार है उसकी नीति बहुत खराब है, ठीक है ना, और इतना ना मारेगा कि कुल्ले रणनीति तो चेंज कर देगा, ठीक है ना, फेस का पूरे जो है मॉडल चेंज कर देगा, समझ ना, मेड इन चाइना, ठीक है, ये आज था नया कल काम से गया, यही हाल कर देगा, ठीक है ना, मार के। तो पत्रकारिता वहाँ स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए जब छापेगा कि वाह चीन सरकार जो है उनकी नीतियाँ इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, सुंदरता पूरे ओकरे में छुपल है, ठीक है ना, फिर लव यू फिर। तो यहाँ पर समझिएगा पत्रकारिता जो होता है वो चौथा पिलर होता है। ऑल ओवर एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, चलिए समझते हैं। शासन एकात्मक व्यवस्था होता है और संघीय व्यवस्था होता है। राज्य और देश के लिए एक ही को लोग रहेगा तो उसको बोलेंगे एकात्मक, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग रहेगा तो कुछ हो जाएगा संघीय व्यवस्था। अगर पूछेगा भारत कैसा व्यवस्था के अंतर्गत आता है तो देखिएगा भारत जो है वो किसके अंतर्गत है, तो भारत जो है वो संघीय का भी, यानी दोनों का मिश्रण समझिएगा, एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र के कितने स्तंभ, 4 स्तंभ, विधायिका, एमपी, एमएलए इसके अंतर्गत आता है। देश में कानून एमपी बनाएगा और राज्य में कानून, ये कानून बना देता है, इसको लागू करवाता है कार्यपालिका और न्यायपालिका, सॉरी विधायिका कानून को लागू, विधायक कानून को लागू करवाना ये अधिकारी और मंत्रियों के
अंतर्गत। ये देखिएगा, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये एकरा प्रति उत्तरदायी होगा। ये पूछेगा कि मेरे कानून को क्या हुआ, तो कहेगा मेरे आपके कानून को हम लागू करवाएं, तो उत्तर देना पड़ता है इसको। उसके बाद ये न्यायपालिका जो सजा करवाता है, उसके बाद पत्रकारिता जो करता है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करता है। आज इतना आप लोग समझ में आ गया, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही था, ठीक।